हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि लोग क्रेडिट कार्ड से डरते क्यों हैं, लोग क्रेडिट कार्ड से घबरा क्यों जाते हैं, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड से दूरी क्यों बना के रखना चाहते हैं, आखिर इसकी क्या वजह है। तो देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्रेडिट कार्ड को लेकर के लोगों के बीच में कुछ मिथ्स हैं, कुछ मिसकॉन्सेप्शंस है, भ्रांतियाँ हैं। तो उसके बारे में मैंने वीडियो बना करके सारे जो मिथ्स हैं उनको दूर किया था, ताकि क्रेडिट कार्ड को लेकर के जो लोगों में डर है, जो खौफ है एक, वो दूर हो सके। तो वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। अब ये वीडियो मैं फिर से बना रहा हूँ एक तरह से, इसमें थोड़े से चेंजेस करके, और इस वीडियो को छोटा रखने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, मेरे भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि क्रेडिट कार्ड से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्रेडिट कार्ड से बिल्कुल दूरी बनाए रखना चाहते हैं। मैंने कुछ लोगों को तो समझा रखा है, कुछ लोगों को मैं समझाने में कामयाब भी हो गया, कुछ लोगों को मैंने जो है क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी दे दी और जो है क्रेडिट कार्ड समझ में भी आ गया, काफ़ी सारे लोगों को समझ आ गया। लेकिन अभी भी मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, मेरे कुछ ऐसे जानने वाले हैं जो क्रेडिट कार्ड से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्रेडिट कार्ड से बिल्कुल दूरी बनाए रखना चाहते हैं। तो इसकी क्या वजह है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि लोग क्रेडिट कार्ड से डरते हैं, घबराते हैं और क्रेडिट कार्ड से दूरी बनाए रखना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड लेना नहीं चाहते हैं। तो एक तरह से समझिए कि मेरी कोशिश अभी भी जारी है लोगों को जागरूक करने के लिए, और कुछ लोगों को मैं जागरूक कर पाया हूं और अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जागरूक करना बाकी है। तो कुछ मेरे ऐसे दोस्त भी हैं, मेरे जानने वाले भी हैं जो कि क्रेडिट कार्ड से एक तरह से नफ़रत करते हैं या क्रेडिट कार्ड से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो मैं ये वीडियो उन लोगों के साथ में भी, जो मेरे जानने वाले, जो मेरे दोस्त यार हैं, उनको भी शेयर करने वाला हूं, ताकि वो भी ये वीडियो देखें और पूरा वीडियो देखें, ताकि क्रेडिट कार्ड को लेकर के जो उनके मन में डर बैठा हुआ है वो डर निकल सके। तो आइए सीधा टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड को लेकर के कुछ लोगों ने कुछ मिथ्स फैला रखे हैं, कुछ ऐसी बातें जिनमें सच्चाई नहीं है, या फिर ये समझ लीजिए कि अफवाहें फैला रखी हैं कुछ लोगों ने क्रेडिट कार्ड को लेकर के, और वो भी ऐसे लोगों ने जिनको क्रेडिट कार्ड के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, या फिर बिल्कुल भी पता नहीं है, या फिर थोड़ा बहुत जानते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया है कि लोगों को बहका रखा है, लोगों को डरा रखा है अफवाहों के ज़रिए से, या फिर जो है झूठ के ज़रिए से। तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर वो कौन से मिथ्स हैं, वो कौन सी बातें या अफवाहें हैं, कौन सी वजह हैं जिनके चलते लोग जो है क्रेडिट कार्ड से डरते हैं। और मेरे खुद के भी दोस्त डरते हैं। हालांकि जो मेरे साथ रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेरे साथ रहते हैं, उनको तो मैं समझा ले गया हूँ, वो लोग तो जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन जिनसे मेरी मुलाकात कम होती है, जिनसे बातें कम होती है, वो अभी भी क्रेडिट कार्ड से डरते हैं। विडंबना तो ये है कि मैं दूसरे लोगों को समझा ले गया हूँ, दूसरे लोगों को बता ले गया हूँ कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। दूसरे लोगों तक मैंने क्रेडिट कार्ड्स भी पहुँचा दिए हैं, मतलब कि मेरी मदद से काफ़ी सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स आ गए हैं, लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, उससे बेनिफिट्स लेते हैं, फ़ायदे लेते हैं। बट मेरे जो जानने वाले हैं अभी कुछ, या फिर मेरे दोस्त यार हैं, उनको अभी क्रेडिट कार्ड से डर है, वो जो क्रेडिट कार्ड से दूरी बनाए रखे हुए हैं। तो ये बड़ा अजीब सा मामला है। तो आइए सबसे पहले तो उन वजहों पे नज़र डालते हैं, या फिर उन अफवाहों पे नज़र डालते हैं जिनके चलते लोग क्रेडिट कार्ड से डरते हैं, घबराते हैं। और ये जो मिथ्स हैं, या फिर ये जो अफवाहें हैं, या फिर ये जो झूठ हैं, ये उन लोगों के ज़रिए फैलाए गए हैं जिनको क्रेडिट कार्ड के बारे में आधी अधूरी जानकारी है या बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम इन्हीं पे चर्चा करते हैं कि क्या वजहें हैं, क्या अफवाहें हैं, क्या झूठ हैं वो जो कि क्रेडिट कार्ड को लेकर के फैलाए गए हैं। मैं यहाँ पे सब कुछ नोट करके आया हूँ, ताकि मुझसे कोई पॉइंट जो है मिस ना होने पाए और मैं आपको पूरी बात समझा सकूँ। तो सबसे पहले तो कुछ लोगों का ये मानना होता है कि क्रेडिट कार्ड एक तरह का उधार होता है। हालांकि ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। लेकिन इसको ऐसे बना करके पेश किया जाता है कि यही जो है सच्चाई है कि क्रेडिट कार्ड एक तरह का उधार होता है, और उधार तो बहुत बुरी चीज़ होती है। तो ऐसे डराया जाता है लोगों को। तो ये एक वजह है, और मैंने आपको बता दिया कि कौन लोग जो है अफवाहें फैलाते हैं, कौन लोग डराते हैं, उनके बारे में आप खैर जानते ही होंगे। तो बहरहाल यहाँ पे जो बात आती है कि क्रेडिट कार्ड एक तरह का उधार होता है, इसमें पूरी सच्चाई नहीं होती है। आपके पास भी कई सारे क्रेडिट कार्ड्स होंगे, मेरे पास भी लगभग 5 से 6 क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने जो है उधार ले रखा है, या फिर आपने अगर क्रेडिट कार्ड ले रखा है, कई सारे अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने उधार ले रखा है। नहीं, जब आप क्रेडिट कार्ड से खर्चे करेंगे, जब आपने अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया हो, उसकी क्रेडिट लिमिट में से कुछ खर्च किया हो, कुछ जो है उसकी क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल आपने कर लिया हो, और उसका पेमेंट जब तक आपने नहीं किया है, तो वो जो पेमेंट आपने नहीं किया है
वो अमाउंट सिर्फ एक तरह से समझिए कि उधार होता है। मैं एग्जांपल के ज़रिए से समझा भी देता हूँ, जो बच्चे यहाँ पे देख रहे होंगे उनको भी बहुत आसानी से ये समझ आ जाएगा कि मान लीजिए कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी क्रेडिट लिमिट है 50,000 रुपये। तो अगर आपके पास वो क्रेडिट कार्ड ऐसे ही पड़ा रहता है 50,000 क्रेडिट लिमिट के साथ में ऐसे ही पड़ा रहता है, वो चाहे कितने सालों तक पड़ा रहे, तो वो उधार नहीं माना जाएगा। वो ऐसे ही पड़ा रहे, भले ही 50,000 लिमिट हो, 1 लाख लिमिट हो, 2 लाख लिमिट हो, कितनी भी लिमिट हो, पड़ा रहे तो उधार नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपने उस क्रेडिट लिमिट में से इस्तेमाल किया, 5,000 आपने मान लीजिए खर्च कर दिए, तो जो आपने 5,000 रुपये खर्च किए हैं वो उधार माना जाएगा कि आपने 5,000 रुपये खर्च किए हैं, तो उसका पेमेंट आपको करना होगा। कब करना होगा? जब बिल जनरेट हो जाएगा, तब भी आप कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। बिल जनरेट होने से पहले और ड्यू डेट से पहले कभी भी पेमेंट किया जा सकता है। ड्यू डेट के बाद अगर पेमेंट करेंगे तो उस पर आपसे पेनल्टी ली जाएगी, उसके लिए आपसे इंटरेस्ट चार्ज और लेट पेमेंट चार्ज लिया जाता है। बट यहाँ पे जो मेन बात आती है कि क्रेडिट कार्ड को उधार समझा जाता है, तो ऐसे ही उधार नहीं होता है। जब आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है और आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, उससे खर्चे करते हैं, तो जितना आपने खर्चा किया है वो उधार होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है कि मान लीजिए कि 50,000 की क्रेडिट लिमिट है, उसमें से आपने अगर 5,000 रुपये खर्च कर दिए या फिर मान लीजिए आपने 10,000 रुपये खर्च कर दिए, तो 10,000 रुपये उधार हुए वो, और तब तक उधार रहेंगे जब तक आप उसका पेमेंट ना कर दें। और अगर आप पेमेंट कर देंगे तो वो उधार जो है फ़ौरन चुकता हो जाएगा। और पेमेंट आपको कब करना है? तो चाहे आपने जिस दिन खर्च किए हों उस दिन भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होने के बाद, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होने के बाद, जिसमें कि 30 दिनों का अक्सर टाइम मिलता है, ज़्यादातर तो 30 दिन का टाइम होता है। एक बिलिंग पीरियड होता है, एक डेट होता है, उस डेट को, उस खास डेट को क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होता है। तो जनरेट होने के बाद भी 20 दिनों का टाइम मिलता है, जिसको ग्रेस पीरियड कहा जाता है। तो उसमें एक ड्यू डेट बता दी जाती है, एक लास्ट डेट बता दी जाती है कि जो आपने अपने क्रेडिट कार्ड से खर्चे किए हैं उसका पेमेंट आपको इस डेट को कर देना है, ये लास्ट डेट है, इस डेट से पहले कर देना है। तो एक खास डेट आपको बता दी जाती है। तो उस ड्यू डेट या फिर आप कहिए लास्ट डेट से पहले आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आपने अपने क्रेडिट कार्ड से खर्चे किए हों। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि उधार होता क्या है। क्रेडिट कार्ड उधार होता है या फिर क्रेडिट कार्ड से किए गए खर्च उधार होते हैं। अदरवाइज आपके पास वैसे ही क्रेडिट कार्ड पड़ा रहे, इस्तेमाल नहीं हुआ, उससे खर्चे नहीं हुए, तो उधार नहीं माना जाएगा। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि क्रेडिट कार्ड ही अपने आप में एक उधार होता है। इसके बाद दूसरी अफवाह या फिर जो है दूसरा झूठ जो फैलाया जाता है या फिर दूसरा मिथ जो फैलाया जाता है लोगों को डराने के लिए क्रेडिट कार्ड से, वो ये है कि क्रेडिट कार्ड बर्बाद कर देगा। अब आप बताइए कि आप लोगों में से कितने लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों के पास क्रेडिट कार्ड मौजूद होगा। तो कितने लोग बर्बाद हुए बताइए ज़रा, आप जो है हाज़िरी दीजिए यहाँ पे, बताइए कि कितने लोग बर्बाद हुए। मेरे पास भी लगभग 5 से 6 क्रेडिट कार्ड्स हैं। मैंने लगभग जो है सारे ही क्रेडिट कार्ड्स की अनपैकिंग, अनबॉक्सिंग कर रखी है। आप खुद ही देख लीजिएगा, वो सारे वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होंगे। तो क्या मैं बर्बाद हो गया? आपको दिख रहा है मैं बर्बाद हो गया? पहले कैसा था मैं और अभी कैसा, मैं किस कंडीशन में हूँ, किस हालत में हूँ, मैं बर्बादी की कंडीशन में हूँ, आप बताइए। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि ये समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड बर्बाद कर देता है, तो आप बताइए, आप मुझे जानते हैं तो क्या मैं बर्बाद हो गया क्रेडिट कार्ड ले करके? ये बात वही लोग कहते हैं जिनको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना नहीं आता है, जिनको क्रेडिट कार्ड की पूरी नॉलेज नहीं होती है, जो आधी अधूरी जानकारी रखते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में और क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करके खुद फंस जाते हैं और उसके बाद जो है दूसरे लोगों को भी फंसाने की कोशिश करते हैं, ऐसे कि क्रेडिट कार्ड से लोगों को डरा करके क्रेडिट कार्ड से दूरी बनवाए रखने की कोशिश करते हैं लोगों से। तो ये गलत है। अगर किसी को क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना नहीं आता, अब ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि मैं सिखाने जाऊं सबको, लेकिन अगर किसी को क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, अच्छे से समझ नहीं है, तो फिर तो गलती उसकी है कि क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी नहीं है। तो अब अगर किसी को क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना नहीं आता है या फिर क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है और आधी अधूरी जानकारी के चलते क्रेडिट कार्ड का गलत तरीके से इस्तेमाल किया और उसके बाद जो है कोई बर्बाद हुआ, तो ऐसे में तो वो उसकी गलती है ना कि क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी क्यों नहीं पूरी हासिल करी, क्यों जो है क्रेडिट कार्ड के बारे में आधी अधूरी जानकारी के चलते या फिर क्रेडिट कार्ड के नॉलेज ना होने के चलते भी क्रेडिट कार्ड का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। अब ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि हर किसी के समझ से बाहर हो कि क्रेडिट कार्ड कैसे इस्तेमाल करना चाहिए है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है।
अब आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, कुछ भी आप लेते हो, उसके बारे में ज़रूर आप छानबीन करते होगे कि ये प्रोडक्ट कैसा है, मेरे लिए सही है या फिर नहीं, मुझे ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या फिर नहीं, इसके अल्टरनेटिव्स कुछ और दूसरे प्रोडक्ट्स वो मौजूद है, वो इससे बेहतर तो नहीं है। आप खुद छानबीन करते होंगे, जानते होंगे, जांच पड़ताल करते होंगे कि कैसा है ये प्रोडक्ट, कैसे इसको इस्तेमाल करना होगा। तो ये सब जानने के बाद ही आप जो है प्रोडक्ट लेते होंगे। तो इसी तरह से क्रेडिट कार्ड में भी है कि जब आप क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हो, जब आप क्रेडिट कार्ड को अच्छी तरह से जानते नहीं हो, आपको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता है, तो बिना जाने आप क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हो और उसका इस्तेमाल कर सकते हो गलत तरीके से इस्तेमाल करके, और खुद फंस के उसके बाद जो है दूसरे लोगों को भी डराओ और जो है क्रेडिट कार्ड से दूरी बनवाओ कि नहीं, क्रेडिट कार्ड बहुत बुरा होता है, क्रेडिट कार्ड से तो दूर रहना चाहिए। अब आपके पास तो कोई आएगा नहीं आपके घर पे क्रेडिट कार्ड के बारे में समझाने के लिए, खुद ही आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। अब अगर कोई कार चलाए और कार से जो है किसी को ठोक दे या फिर खुद ही ठुक जाए, तो अब इसका मतलब ये छोड़िए कि कार बुरी हो गई है, कार लेना नहीं चाहिए है, कार से दूरी बनाए रखना चाहिए है। अब वो पर्सन जिसने कार ठोक दी वो जा करके सबको जो है यही बताया कि कार जो है बहुत बुरी चीज़ होती है, कार कभी आपको ज़िंदगी में लेना नहीं चाहिए, कार पर बैठना नहीं चाहिए है, कार चलानी नहीं चाहिए है। ये क्या बात हुई? अगर आपने खुद गलती करी है, अगर आपको खुद कार चलाने नहीं आता है, आपकी लापरवाही की वजह से कार ठुकी, तो उसकी तो जिम्मेदारी आपकी होगी ना, उसमें तो गलती आपकी होगी। तो क्रेडिट कार्ड ऐसे ही बिना वजह बर्बाद नहीं करता है। मैंने खुद भी बताया कि मेरे पास 5-6 क्रेडिट कार्ड मौजूद हैं, आप लोगों के पास भी, आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो उनमें से ज़्यादातर लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स मौजूद होंगे। तो आप बताइए कि कितने लोग बर्बाद हुए क्रेडिट कार्ड की वजह से और कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा क्रेडिट कार्ड की वजह से। अब देखिए, मैं अपना एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास भी कई सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनमें से मैं कभी कभी को 1-2 क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल करता हूं, बाकी जो सभी क्रेडिट कार्ड्स रहते हैं वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, मेरे ख्याल से साल भर ऐसे ही पड़े रहते हैं, कभी को उनसे 1-2 ट्रांजेक्शन हो जाता है। मैं यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का अपना दिखा देता हूँ, एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट दिखा देता हूँ कि लास्ट टाइम इसका स्टेटमेंट कब जनरेट हुआ है। महीनों हो गए हैं इस क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल किए हुए, ऐसे ही पड़ा हुआ है क्रेडिट कार्ड। तो क्या ये क्रेडिट कार्ड मुझे बर्बाद कर रहा है? और दूसरे क्रेडिट कार्ड्स जिनका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उनसे तो मुझे जो फ़ायदे ही मिल रहे हैं, किसी से मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, किसी से मुझे कैशबैक मिल रहा है, बाद में मैं कैशबैक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उल्टा मुझे फ़ायदा हो रहा है। बर्बाद कहाँ पे हो रहा हूँ मैं? बर्बाद वही होंगे जो क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करना चाहेंगे, सोचेंगे कि हमने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया हो तो बैंक के पैसे हैं तो अब हम क्यों भरें। तो उसके बाद जो है बैंक आपसे जो है, जब पैसे नहीं आप भरेंगे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के बाद, उस क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो गया, ड्यू डेट आपको बता दी गई, लेकिन फिर भी आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं और उसको बकाया पे बकाया रखे जा रहे हैं, आउटस्टैंडिंग पे आउटस्टैंडिंग आपका पड़ा हुआ है, जो आप बकाया है उस पर इंटरेस्ट चार्ज लिया जा रहा है, क्योंकि जो ड्यू डेट है उसमें आपने पेमेंट किया नहीं। अगर ड्यू डेट के अंदर पेमेंट कर दिया जाए तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज या फिर कोई भी फाइनेंस चार्ज या लेट पेमेंट चार्ज नहीं लिया जाता है। बट अगर कोई पर्सन ऐसा करे कि क्रेडिट कार्ड से खर्चे तो कर दिए लेकिन पेमेंट करने का नाम नहीं ले रहा है, तो खर्चे खूब किए, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल खूब किया बैंक का पैसा समझ करके, और जब पेमेंट करने की बारी आई कि अब बैंक का पैसा इस्तेमाल किया है तो अब बैंक का पैसा जैसे इस्तेमाल किया वैसे लौटा दीजिए। बैंक तो आपसे 0 इंटरेस्ट लेगा, 50 दिनों का लगभग ज़्यादातर बैंक इंटरेस्ट फ्री पीरियड देते हैं, कुछ बैंक 48 दिनों का देते हैं। तो बैंक तो आपसे 0 इंटरेस्ट 0 चार्ज लेगा, जितना आपने खर्च किया है बस उतना ही आपको लौटाना है। लेकिन अगर कोई ऐसा करे कि खर्च करे, बस खर्च ही करे, लेकिन लौटाने की बारी आए तो लौटाए ही नहीं, तो ऐसे में तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लेट पेमेंट चार्ज करेगा, फिर बैंक कॉल करके आपसे पूछेगा भी कि आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर इसी तरह से लेट होता जाएगा। तो उस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट और लेट पेमेंट पे लेट पेमेंट चार्ज जुड़ते वो छोटा सा अमाउंट कब बहुत बड़ा सा अमाउंट बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, महीनों का सालों का टाइम लग जाता है एक छोटा सा अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट बनने में। लेकिन इसमें गलती किसकी होती है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लिया लेकिन पेमेंट करने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो उन लोगों की गलती तो होती है ना। तो फिर कहने का तो कोई मुँह ही नहीं बचता है कि क्रेडिट कार्ड बर्बाद कर देगा। अब अगर आपसे कोई उधार ले और उधार ले करके फिर उसके बाद जो उधार आपका चुकाने का नाम ही न ले, तो आप खुद उसको गालियाँ देते फिरोगे, या फिर आपने उधार लिया किसी का और आप उसका उधार चुकाओगे नहीं, आपने जितने टाइम के लिए भी उससे उधार लिया, 1 महीने 2 महीने जितने टाइम के लिए भी आपने उधार मांगा और किसी ने आपको उधार दे दिया और आप उसका उधार चुकाओगे नहीं, तो उधर से तो आपको गालियाँ ही मिलेंगी, गालियाँ मिलेंगी, धमकियाँ मिलेंगी। तो वैसे ही होता है कि क्रेडिट कार्ड अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो पड़ा हुआ है आपके पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल करने के बाद जितना आपने इस्तेमाल किया, जितना खर्च किया है उतना बैंक को लौटा दीजिए, उतना ही तो लौटाना है बैंक को। ज़्यादातर केसेस में तो यही होता है, कुछ ट्रांजेक्शन को छोड़ करके।
तो आपसे कोई भी जो है इंटरेस्ट चार्ज, कोई लेट पेमेंट चार्ज कुछ भी नहीं लिया जाएगा। तो बर्बाद ऐसे ही नहीं करता है क्रेडिट कार्ड, गलती होती है आपकी तभी आप बर्बाद होते हैं। इसके अलावा एक और भी वजह है कि क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से सच्चाई नहीं है कि क्रेडिट कार्ड के बहुत ज़्यादा फीस और चार्जेस होते हैं, लेकिन ऐसा फैलाया जाता है, ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं या जो है भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं कि क्रेडिट कार्ड के फ़ीस और चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। आपको क्रेडिट कार्ड के फ़ीस और चार्जेस को समझना पड़ेगा। फ़ीस और चार्जेस तो ज़्यादा होते ही हैं, वो हर जगह फ़ीस और चार्जेस आपको ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन वो आपको समझना पड़ेगा। और क्या समझना पड़ेगा कि कब और कहाँ और क्यों फ़ीस और चार्जेस लिए जाते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना बैंक आपसे फ़ी या फिर चार्ज ले लेगा। तो फीस और चार्जेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो पेनल्टीज़, जिसमें आपकी गलतियां होती हैं, जिसमें आपकी गलती होती है तो आपको पेनलाइज किया जाता है, आपसे पेनल्टी वसूली जाती है, वो वाले फ़ीस और चार्जेस। और दूसरे सर्विसेज के, जो आप सर्विसेज अवेल करते हैं उसके फ़ीस और चार्जेस होते हैं। मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे कि आपकी क्या गलती होगी कि आपको पेनलाइज किया जाए, आपसे पेनल्टी वसूली जाए। फॉर एग्जांपल, मैं इसके लिए एग्जांपल देकर के आपको क्लियर कर दूं कि क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ड्यू डेट से पहले अगर आपने नहीं किया तो आपसे फाइनेंस चार्ज, जिसको हम इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं, वो लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ड्यू डेट दिया गया, आपको एक लास्ट डेट दिया गया, उसमें आपने पेमेंट किया नहीं। अगर आपने उस ड्यू डेट से पहले, लास्ट डेट से पहले पेमेंट कर दिया होता तो आपसे पेनल्टी नहीं ली जाती, इंटरेस्ट चार्ज नहीं लिया जाता। और इंटरेस्ट चार्ज के साथ साथ लेट पेमेंट चार्ज भी लिया जाता है, क्योंकि आपने पेमेंट अपना लेट किया। तो इसको जो है हम रखेंगे पेनल्टी के अंदर। तो ये तो हमारी गलती हुई कि हमने जो है अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया, उससे खर्चे किए, लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आई तो हम पेमेंट जो है ड्यू डेट से पहले, लास्ट डेट से पहले नहीं कर रहे हैं। तो इसमें गलती हमारी हुई, तो उसके लिए हमें पेनलाइज किया जाएगा। इसी तरह से ओवर लिमिट में हमने अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर लिया, जितनी क्रेडिट लिमिट है उससे ज़्यादा हमने अपने क्रेडिट कार्ड से खर्चे कर दिए। मान लीजिए कि 1 लाख क्रेडिट लिमिट है, हमने 1,01,000 रुपये या फिर 1,01,000 रुपये अपने क्रेडिट कार्ड से जो है खर्च कर दिए। मतलब जितनी क्रेडिट लिमिट है उस क्रेडिट लिमिट से अगर 1 रुपये भी ज़्यादा हो गए या फिर जितने रुपए भी ज़्यादा हो गए, अगर हमने ओवर लिमिट में स्पेंड कर दिया तो एक तरह से ये हमारी गलती हुई, इसके लिए हमें पेनलाइज किया जाएगा। तो हमसे ओवर लिमिट पेनल्टी या फिर ओवर लिमिट चार्ज या फिर ओवर लिमिट फ़ी भी कहा जाता है, वो ली जाएगी या फिर जो है चार्ज लिया जाएगा। तो ये तो एक तरह की पेनल्टी हुई, हमारी गलती की वजह से ये हमसे ली जा रही है। तो हम ऐसी गलती ही ना करें। अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से इस तरह की गलती नहीं करेंगे, हम अपने क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट स्पेंड नहीं करेंगे, तो हमसे इस तरह का चार्ज ही नहीं लिया जाएगा। और ड्यू डेट से पहले अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट कर दें तो हमसे कोई लेट पेमेंट फ़ी या फिर इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं लिया जाएगा। तो ये तो गलती की वजह से हमें देना होता है। अब मान लीजिए कि अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है और आप अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आपको लास्ट डेट, ड्यू डेट पता है, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे आपको पेनलाइज नहीं किया जाता है? क्या वहाँ पे आपसे पेनल्टी नहीं वसूली जाती है? उसके लिए अलग से चार्ज नहीं लिया जाता है? तो आप क्या करेंगे कि लाइट बहुत बुरी है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत बुरी है, इलेक्ट्रिसिटी को कटवाओ, इलेक्ट्रिसिटी तो लेना ही नहीं चाहिए है, बर्बाद कर देती है इलेक्ट्रिसिटी हमें, इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं। तो आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए ऐसी बातें तो नहीं कहेंगे। और जो मैंने बताया सर्विस चार्ज या फिर सर्विस फ़ी, तो सर्विस चार्ज या फिर सर्विस फ़ी में जैसे कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लिया है, एटीएम पर विजिट करके आपने कैश निकाल लिया, कैश विड्रॉ कर लिया, तो ये एक तरह की आप सर्विस अवेल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपसे जो है कैश विड्रॉल फ़ी या फिर कैश एडवांस चार्ज लिया जाता है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज भी होता है। कुछ बैंक लेते हैं, कुछ बैंक इंटरेस्ट चार्ज माफ़ कर देते हैं, नहीं लेते हैं। इसके अलावा और भी एग्जांपल दे देता हूँ सर्विस चार्ज का। जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड से EMI करा रहे हैं तो उस पर प्रोसेसिंग फ़ी या फिर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो लिया जाता है। ये भी एक तरह की आप सर्विस ले रहे हैं, EMI की सर्विस ले रहे हैं, तो उसके लिए आपसे जो है चार्ज लिया जाएगा। आप सर्विस ले रहे हैं, कोई फ्री में तो आपको सर्विस देने बैठा नहीं है, EMI कोई फ्री में तो होता नहीं है। एक और भी एग्जांपल है, जैसे कि बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया, बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, तो ये भी एक तरह की आप सर्विस ले रहे हैं, तो उसके लिए भी आपसे जो है फ़ी ली जाती है। अब रेंट पेमेंट पर भी फ़ी ली जाने लग गई है, क्योंकि रेंट पेमेंट के नाम पे कुछ लोग धोखाधड़ी कर रहे थे, तो उसकी वजह से उस पर फ़ी इंट्रोड्यूस कर दी गई बैंक के ज़रिए। तो ये भी एक तरह की आप सर्विस ले रहे हैं, तो उसके लिए आपसे जो है फ़ी ली जा रही है। सर्विस ये ना लीजिए तो आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी, किसी दूसरे मेथड से आप रेंट पेमेंट कर दीजिए क्रेडिट कार्ड के बजाय। तो आपसे बहुत ज़्यादा फीस और चार्जेस तभी लिए जाएंगे जब आप खूब ज़्यादा गलतियाँ करें, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करें और आपसे खूब पेनल्टीज़ वसूली जाएँ, आपको पेनलाइज़ किया जाए, या आप सारी की सारी सर्विसेज जो है ले लें, तब आपसे जो है खूब फीस और चार्जेस वसूले जाएंगे। अब आप किसी मॉल में विज़िट करते हैं कोई एक सामान खरीदने के लिए, कोई एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए, आपका इरादा वही होता है कि कोई एक सामान मुझे चाहिए, उसके लिए आप मॉल जाएँ,
और अलग अलग सामान का आप जो है दाम पूछते जाएं और फिर वहीं पे आप सर पकड़ लें कि इतना ज़्यादा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, ये इतने का है, ये इतने का है, वो इतने का है, तो कहाँ से मैं जो है पैसे इतने दूंगा। तो बस जो आपको चाहिए सीधा सीधा उसका प्राइस आप पूछिए और वो सामान लेकर के बाहर आइए। अब ये थोड़ी होता है कि आप किसी मॉल में विजिट करते हैं तो आप सभी अलग अलग सामानों के जाते हैं, प्राइस टैग देखते हैं, सभी के प्राइसेस चेक करते हैं और सबको कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेशन में करोड़ों का जो है माल निकलता है, मतलब करोड़ों रुपए के सामान निकलते हैं। तो आप वहीं पे अपना सर पकड़ करके बैठ जाएं कि ये मॉल तो बड़ा महंगा है, यहाँ पे तो इतने के सामान पड़े हुए हैं। ऐसा थोड़ी होता है। तो फीस और चार्जेस वही सिर्फ देखिए जो आप जो है सर्विस अवेल कर रहे हैं, तो उसके लिए जो फीस और चार्ज आपसे लिया जाएगा वो आप देखिए, उस पर नज़र डालिए। या आपने जो गलती करी है उसके लिए आपसे जो पेनल्टी या फिर जो है चार्ज लिया जा रहा है उस पर आप नज़र डालिए कि आप जो कौन सी गलती करेंगे या फिर आपने कौन सी गलती करी है या फिर आप कौन सी सर्विस अवेल करेंगे या आपने कौन सी सर्विस अवेल करी है, तो उसका क्या चार्ज है, उसकी क्या फ़ी है, वो देखिए। ना कि सारे के सारे फीस और चार्जेस आप कैलकुलेट करने लग जाएँ। ये कौन सी बेवकूफ़ी भरी बात होती है। इसके अलावा एक और भी बहुत बड़ी वजह है जिसके चलते लोग क्रेडिट कार्ड से डरते हैं, घबराते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि ब्याज लिया जाता है, इंटरेस्ट वसूला जाता है। आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो मतलब आपको इंटरेस्ट देना होगा, ब्याज देना होगा, उससे आप बच नहीं सकते हैं। ये बताइए कितना बड़ा झूठ है। आपके पास क्रेडिट कार्ड्स मौजूद होंगे, अब बताइए कि आपने जो कितना इंटरेस्ट दिया है अब तक। जो लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना जानते होंगे, जिनको समझ होगी, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, कोई बहुत बड़ा इसमें जो पेचीदा मामला नहीं होता है कि आप क्रेडिट कार्ड को समझ ना पाएँ, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना आपको ना आ पाए। ये कोई ऐसा जो है बहुत बड़ा मैटर नहीं होता है, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। आप एक बार हमारा यूट्यूब चैनल खंगालिए, आपको काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ मिल जाएंगे जिससे आप क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो ब्याज देना पड़ता है या फिर इंटरेस्ट वसूला जाता है, ये सरासर झूठ है और पूरी तरह से सच नहीं है। ये ब्याज वसूला जाता है या फिर आपसे इंटरेस्ट तब लिया जाता है जब आपने अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया, आपने क्रेडिट कार्ड से खर्चे किए, लेकिन आप जब पेमेंट की बारी आई, जो ड्यू डेट थी, जो लास्ट डेट थी, आपके क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट हो गया, बिल जनरेट हो गया, लेकिन जो लास्ट डेट होती है, जो ड्यू डेट होती है, उससे पहले आप पेमेंट करते ही नहीं है, आपने पेमेंट किया ही नहीं है, तब आपसे फाइनेंस चार्ज या फिर आपका ये इंटरेस्ट चार्ज या फिर का ये ब्याज वसूला जाता है, लिया जाता है। या फिर अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लिया हो एटीएम से। अब क्रेडिट कार्ड जो होता है वो कैश विड्रॉल के लिए नहीं होता है, वो एटीएम कार्ड नहीं होता है। एटीएम कार्ड आपको अलग से मिलता है जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का काम जो है कैश निकालने का नहीं होता है। और क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज होता है, ये सच बात है कि ये बहुत ज़्यादा होता है। ये सभी तरह के लोन से ज़्यादा होता है। ये 2% से लेकर के 5% तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन बैंक। मतलब अलग अलग बैंकों के अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स पे अलग अलग तरह का इंटरेस्ट चार्ज होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहिए उसको या फिर इंटरेस्ट रेट, तो वो अलग अलग होता है अलग अलग बैंकों के अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स पे। और जो खासकर सरकारी बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, जो छोटे सरकारी बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, उन पे जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो कम होता है कंपैरेटिवली किसी बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड के। तो क्रेडिट कार्ड पे ब्याज दर या फिर इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि आपको क्रेडिट कार्ड पे ही सिर्फ इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है, जो कि आमतौर पर ज़्यादातर बैंक जो है 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड देते हैं। कुछ बैंक जो है 45 दिनों का भी देते हैं, कुछ बैंक 48 दिनों का देते हैं। तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे ही आपको जो है इंटरेस्ट फ्री पीरियड दिया जाता है। तो इसलिए इंटरेस्ट फ्री पीरियड के बाद भी अगर आप गलती करते हैं, आप इंटरेस्ट फ्री पीरियड गुजर जाने के बाद जो ड्यू डेट है, जो लास्ट डेट है, उसके बाद पेमेंट करेंगे तो आपसे जो है बहुत ज़्यादा ब्याज दर लिया जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज वसूला जाएगा। साथ में लेट पेमेंट चार्ज भी होता है। तो ये एक तरह की पेनल्टी होती है जो कि आपकी गलती की वजह से आपको देना पड़ता है। तो आप सोच समझ करके अपने क्रेडिट कार्ड से खर्चे करें कि बाद में आप उसका रीपेमेंट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप सोच समझ करके अपने क्रेडिट कार्ड से खर्चे करेंगे कि आप बाद में उसका रीपेमेंट कर पाएंगे या फिर नहीं, तो आपसे किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी, कोई फाइनेंस चार्ज, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, कोई लेट पेमेंट चार्ज नहीं होगा। तो बच जाएंगे आप चार्जेस से, जिसको ब्याज कहते हैं, उससे आप बच जाएंगे। और हाँ, पहले ही मैंने बता दिया है कि क्रेडिट कार्ड जो होता है वो कैश विड्रॉल के लिए नहीं होता है, एटीएम से कैश निकालने के लिए नहीं होता है। उसके लिए एटीएम कार्ड मिलता है, जो कि डेबिट कार्ड ही आज के ज़माने का एटीएम कार्ड है। तो वो मिलता है जो कि बैंक अकाउंट से लिंक रहता है। तो उसके लिए अलग कार्ड आता है कैश विड्रॉल करने के लिए। तो क्रेडिट कार्ड कैश विड्रॉल के लिए नहीं होता है। और अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल कर लेते हैं तो एक तरह से आपसे सर्विस चार्ज लिया जाता है कैश विड्रॉल करने का। तो कैश विड्रॉल का चार्ज तो होता ही होता है, साथ ही साथ इंटरेस्ट चार्ज भी आपको देना पड़ जाता है,
जो मैंने आपको बता ही दिया कि कितना ज़्यादा होता है। और लेट पेमेंट चार्जेस या फिर लेट पेमेंट फीस, ये डिपेंड करता है जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है, जो बिल होता है क्रेडिट कार्ड का जो बकाया रहता है उसके अमाउंट पे, कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना, स्टेटमेंट बैलेंस कितना, उस पर डिपेंड करता है। और ये सभी बैंकों का अलग अलग तरह का होता है, सबका चार्ज सेम एक ही जैसा नहीं होता, नहीं तो मैं यहाँ पे बता देता। इसके अलावा एक और गलत फहमी है क्रेडिट कार्ड को लेकर के, या फिर आप कहिए कि अफवाह है क्रेडिट कार्ड को लेकर के। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से पूछा कि क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या आपको, तो मैंने क्रेडिट कार्ड के बारे में समझाया, बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि महीने में हमें कुछ जो है खर्चे करने नहीं होते हैं, हमारा खर्चा कुछ है नहीं, तो क्रेडिट कार्ड लेने का क्या फ़ायदा, फिर जो है हमें नुकसान होगा क्रेडिट कार्ड रखने का। तो मतलब कि लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है जिनको क्रेडिट कार्ड के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, कि क्रेडिट कार्ड से हर महीने कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है। अगर हम क्रेडिट कार्ड से हर महीने कुछ ना कुछ खर्चा नहीं करेंगे तो फिर जो है हमें कुछ ना कुछ तब भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसे में क्रेडिट कार्ड ले लें, अगर हम क्रेडिट कार्ड से खर्चे नहीं करते हैं तो हमारे लिए ये जो एक तरह का नुकसान का सौदा होगा, और हमारे लिए ये जो है बेकार है कि हम क्रेडिट कार्ड ले लें और खर्चे कुछ ना करें उससे। तो ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है, बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, गलत फहमी है क्रेडिट कार्ड को लेकर के, कि क्रेडिट कार्ड अगर है तो आपको हर महीने कुछ ना कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड मौजूद है तो जब आपको खर्चे करने हैं, जब आपको ज़रूरत हो तभी आपको खर्चे करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको ज़बरदस्ती खर्चा करना पड़ेगा हर महीने, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरे पास खुद 5-6 क्रेडिट कार्ड्स हैं, जिनमें से मुश्किल से 1-2 क्रेडिट कार्ड्स का ही मैं इस्तेमाल करता हूं, बाकी सब वैसे ही पड़े रहते हैं, महीने का महीनों या फिर आपका ये साल का साल वैसे ही पड़े रहते हैं। मैंने अपने बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो पिछले पता नहीं कितने महीनों से नहीं किया है। यहाँ पे मैं दिखा भी दे रहा हूँ कि लास्ट स्टेटमेंट इसका कब जनरेट हुआ था, मैंने लास्ट पेमेंट कब किया था, उसके बाद से मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि क्रेडिट कार्ड होगा तो हर महीने कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो क्रेडिट कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होना चाहिए है जिनको हर महीने खर्चे करने होते हैं, या फिर जिनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास क्रेडिट कार्ड मौजूद है तो जब आपको ज़रूरत है तब आप खर्चे करिए, जब ज़रूरत नहीं है तो खर्चे ना करिए, वैसे ही रखे रहिए अपने पास क्रेडिट कार्ड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आज के टाइम में तो मैं समझता हूँ कि हर इंसान ही महीने में कुछ ना कुछ खर्चा कर ही ले जाता है, भले ही वो रिचार्ज का ही क्यों ना हो। तो ये भी एक तरह का खर्चा माना जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज भी किया जा सकता है, और बहुत से ऐसे क्रेडिट कार्ड्स आते हैं जो कि स्पेशली रिचार्ज के लिए ही बनाए गए होते हैं, उनसे काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं रिचार्ज करने पे, या फिर बिल पेमेंट्स करने पे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट हो गया, गैस कनेक्शन का बिल पेमेंट हो गया, वाटर कनेक्शन का बिल पेमेंट हो गया, DTH का बिल पेमेंट हो गया, ब्रॉडबैंड का बिल पेमेंट हो गया। तो इस तरह के खर्चे तो मेरे ख्याल से हर महीने रहते ही हैं हर आम इंसान को, तो ये हम खर्चे में जोड़ सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड अगर होगा तो इससे फ़ायदे होंगे। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी गलतफहमी क्रेडिट कार्ड को लेकर के, मिसकॉन्सेप्शन क्रेडिट कार्ड के बारे में, कि क्रेडिट कार्ड है तो हर महीने कुछ ना कुछ उसका पेमेंट करना पड़ता है। कुछ ना कुछ क्या मतलब कि एक मिनिमम अमाउंट होता है जिसका हमें पेमेंट करना पड़ता है। अगर क्रेडिट कार्ड मौजूद है किसी के पास तो इसका मतलब ये होता है कि जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है उसको हर महीने एक मिनिमम अमाउंट, एक कम से कम राशि का पेमेंट करना होगा, भुगतान करना होगा, वो भी हर महीने। अब ये मुझे समझ नहीं आया कि ये जो है मिसकॉन्सेप्शन कहाँ से आया, ये इतना बड़ा जो है मिथ कहाँ से निकल करके आया। ये मेरे ख्याल से मिनिमम अमाउंट ड्यू से निकल करके आई है गलतफहमी, या फिर जो मिनिमम पेमेंट भी हम जिसको कहते हैं वहाँ से ये गलतफहमी निकल करके आई है। और इसको कुछ लोग बहुत ही अलग तरह से समझ लिए हैं, मतलब बिल्कुल जो है गलत तरीके से इसको समझ लिया गया है, मिनिमम अमाउंट ड्यू को या फिर मिनिमम पेमेंट को। तो कुछ लोग इसको ये समझ गए हैं कि क्रेडिट कार्ड अगर पास में रखा होगा तो हर महीने एक मिनिमम अमाउंट होता है, एक कम से कम राशि होती है, उसका भुगतान करना पड़ता है, उसका पेमेंट करना होगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट है जिसको बिल्कुल अलग तरह से तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है लोगों को गुमराह करने के लिए और लोगों को क्रेडिट कार्ड से डराने के लिए। मिनिमम अमाउंट ड्यू या फिर मिनिमम पेमेंट ये होता है कि जब आपने अपने क्रेडिट कार्ड से खर्चे किए हों लेकिन आप सक्षम नहीं हैं, आप कैपेबल नहीं हैं कि जितना आपने खर्चा किया है उस पूरे खर्चे को वापस लौटा सके, मतलब पूरा का पूरा रीपेमेंट कर सके। एग्जाम्पल दे करके आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड से खर्चे किए हैं 30,000 रुपये, आपकी क्रेडिट लिमिट चाहे जितनी भी हो, मान लीजिए कि 1 लाख रुपये है या फिर 50,000 रुपये है, आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 30,000 रुपये खर्च कर दिए हैं।
लेकिन आप जो कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है, आपके पास पूरे पैसे मौजूद नहीं है कि आप 30,000 का पूरा पेमेंट कर सके, पूरे का पूरे 30,000 का पेमेंट आपसे एक साथ नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में बैंक आपको ऑप्शन देता है कि आप पूरा अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चलिए जो है कम से कम अमाउंट का पेमेंट कर दीजिए फ़िलहाल के लिए, मतलब टेम्परेरीली आप जो है मिनिमम अमाउंट का पेमेंट कर दीजिए, जिसको हम मिनिमम ड्यू भी कहते हैं या फिर मिनिमम अमाउंट भी कहते हैं। तो वो जो है बैंक तय कर देता है कि जो आपका टोटल बिल है, आपके क्रेडिट कार्ड से जितने खर्चे हुए हैं उसके टोटल 5% का आप पेमेंट कर दीजिए, या फिर कुछ बैंक जो है टोटल 10% का पेमेंट करने को कहते हैं, और उसमें भी मिनिमम अमाउंट एक बना देते हैं कि कम से कम जो है 100 रुपये का पेमेंट कर दीजिए, या फिर कम से कम आपको 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो वो बैंक एक तरह से आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप अगर अपने क्रेडिट कार्ड से किए खर्चे को एक साथ पूरा नहीं चुका पा रहे हैं, आप सक्षम नहीं हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस टाइम पे आप सक्षम नहीं है तो अभी के टाइम में आप जो है मिनिमम अमाउंट पेमेंट कर दीजिए, कम से कम पेमेंट कर दीजिए। वो हम आपसे मांग रहे हैं कि आप कम से कम पेमेंट कर दीजिए, मिनिमम अमाउंट ड्यू जिसको कहते हैं या फिर मिनिमम पेमेंट अमाउंट कहते हैं, वो आप पेमेंट कर दीजिए। और फिर बाद में जब आपके पास पूरे पैसे आ जाए तो फिर आप जो है पूरा पेमेंट कर दीजिएगा। जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो टोटल अमाउंट ड्यू है, उसका बाद में पेमेंट कर दीजिएगा जब आपके पास पूरे पैसे मौजूद हों। तो ये एक तरह से बैंक फैसिलिटी देता है अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को, ताकि जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं जिनके पास अचानक से पैसों की कमी पड़ जाती है, क्रेडिट कार्ड से खर्चे तो कर लिए लेकिन अचानक से कभी को टाइम ऐसा होता है कि पैसे हाथ में नहीं होते हैं, तो ऐसे में पूरा पेमेंट अगर ना कर पाए क्रेडिट कार्ड होल्डर तो कम से कम पेमेंट कर सकता है, वहाँ पे बैंक ऑप्शन देता है। तो इससे जो है चार्जेस कम हो जाते हैं, चार्जेस जो है कम हो जाएंगे, और दूसरे आपका सिबिल स्कोर भी ख़राब होने से बच जाएगा। इंटरेस्ट तो चार्ज किया जाता है अगर हम मिनिमम अमाउंट का पेमेंट कर दें, लेकिन जो लेट पेमेंट चार्ज होता है वो हमसे नहीं लिया जाता है, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया है। वो भले ही हमने मिनिमम पेमेंट किया है लेकिन हम जो है बच जाते हैं लेट पेमेंट चार्ज से, लेकिन इंटरेस्ट चार्ज हमसे लिया जाता है। जो अमाउंट अभी हमारा बकाया रहता है उस पर हमसे इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है, और इससे हमारा सिबिल स्कोर भी बच जाता है। तो ये टेम्परेरी होता है कि जब तक हमारे पास पैसे नहीं हैं तब तक तो हम मिनिमम अमाउंट का पेमेंट करके काम चला सकते हैं। जो मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है उसका पेमेंट करके, या फिर मिनिमम अमाउंट पेमेंट कुछ बैंक इसको बोलते हैं, उसका पेमेंट करके हम काम चला सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास पैसे आ जाएं वैसे ही हमें तुरंत पूरे के पूरे अमाउंट का पेमेंट करके अपने पेमेंट को क्लियर कर देना होता है। वो बेहतर होता है, ताकि हम जो है इंटरेस्ट से बच सकें और अपने सिबिल स्कोर को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो ये भी एक तरह का मिसकॉन्सेप्शन था, ये भी एक तरह की भ्रांति थी क्रेडिट कार्ड को लेकर के। और लास्ट में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जैसे डेबिट कार्ड या फिर आप कह लीजिए एटीएम कार्ड की एक इशुएंस फ़ी होती है। जब आपको डेबिट कार्ड इशू किया जाता है तो उसके लिए एक इशुएंस फ़ी या फिर इशुएंस चार्ज लिया जाता है, और फिर उसके बाद सालाना चार्ज भी होता है जिसको एनुअल चार्ज कहा जाता है। तो ये फ़ी या फिर ये चार्ज जो है डिपेंड करेगा कार्ड टाइप पे। अब अलग अलग बैंकों के अलग अलग डेबिट कार्ड्स के, कई तरह के डेबिट कार्ड्स होते हैं हर बैंक के, उनके अलग अलग जो है फ़ीस और चार्जेस होते हैं। तो डिपेंड करेगा कि किस बैंक का कौन सा डेबिट कार्ड है आपके पास, तो उस हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा। तो वैसे ही क्रेडिट कार्ड की भी इशुएंस फ़ी होती है, जिसको हम ज्वाइनिंग फ़ी भी कहते हैं या फिर फर्स्ट ईयर फ़ी कहते हैं। और वैसे ही जो है एनुअल फ़ी भी होती है, यानी कि सालाना चार्ज होता है। तो हर बैंक के अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं और सबके अलग अलग तरह के फ़ीस और चार्जेस होते हैं। मतलब कि जो इशुएंस फ़ी होती है या फिर जो ज्वाइनिंग फ़ी होती है या फिर जो एनुअल चार्ज होता है वो अलग अलग होता है अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स के लिए, और अलग अलग बैंकों के अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स हैं। ये तो मैं आप लोगों को बताता ही रहता हूँ ताकि आप लोगों को ये सब पता हो। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी बैंक हैं जो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, मतलब कि क्रेडिट कार्ड के लिए कोई भी आपसे ज्वाइनिंग फ़ी या फिर एनुअल फ़ी नहीं ली जाती है, तो वो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स कहलाते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे बैंक्स हैं जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, जो कि आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक भी टाइम टू टाइम लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करता है, और भी काफ़ी सारे ऐसे बैंक्स हैं जो कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करते हैं। तो अगर आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो उसके लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगे, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।